महाराज जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी दर्शकों को आप अपने ही मुख से अपना परिचय दीजिए और इसी के साथ संत संसद आज मुंबई में आयोजित है, किस तरीके का उत्साह, उमंग, उल्लास? बहुत प्रश्न आपने किया, बहुत अच्छा कि पहले अपना परिचय स्वयं देना है। मेरा नाम है गोस्वामी सुशील महाराज। मैं पीठाधीश्वर हूँ। मैं ऋषि भृगु संस्थान जो गद्दी है उसका पीठाधीश्वर हूँ और धर्म संसद जो है हमारी, उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। उस नाते से आया हूँ। कुंभ के विषय में ये आपका चैनल जो है नेटवर्क 10, उसने प्रयास किया, उसकी सबसे पहले सराहना करना चाहता हूँ। पहला प्रोग्राम जो आपने दिल्ली में, नोएडा में किया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। उसने बहुत अच्छा, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छा मैसेज दिया है। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आप इस बार जो आपने बम्बई में रखा, और सबसे बड़ी बात है, बम्बई का नाम जब सुना जाता तो ऐसा लगता है कोई सेलिब्रिटीज को बुलाया होगा। नहीं, आपने किसी भी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाया, किसी पॉलिटिकल पर्सन को नहीं बुलाया, आपने संतों को बुलाया। ये बहुत बड़ा मैसेज है इस कुंभ का। कुंभ 12 वर्ष के उपरांत आया है, महत्वपूर्ण कुंभ, और उसका जिस तरह से आपका प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, मैं उसका फिर स्वागत इसलिए करता हूँ। इतनी संख्या में धर्मगुरुओं को आना और महामंडलेश्वरों को आना और जिसको बोलते हैं शंकराचार्य जी को आना, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। मगर हमारा सनातन धर्म, सनातन संस्कृति वो एकता की बात करती है, एकता में अनेकता की बात करती है। यही हमारी विशेषता है कि हाँ, सब जाति धर्मों के लोग रहते हैं और मिलके रहते हैं। आदि अनादि काल से जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसको विकसित करने के लिए उसको दुनिया चाहती है। आप देखिए 130 वर्ष पहले विवेकानंद जी ने जाके एक अपने धर्म का परिचय, अपनी संस्कृति का परिचय दिया कि किस तरह से भारत मिलकर रहता है, रहना चाहता है। विश्व गुरु था, विश्व गुरु हम मानते कि है, और हम कहते हैं कि विश्व गुरु और आगे भी रहेगा। तो मैं एक बार सबसे निवेदन भी करूंगा, जो भी हमको सुन रहे हैं पीठाधीश्वर के नाते, कि आपको भी कुंभ में जरूर आना चाहिए। कि कुंभ बहुत वर्षों के बाद आया है, उससे मोक्ष की प्राप्ति का एक मार्ग है। कि कुंभ में, महाकुंभ में स्नान करना, ये कोई अर्ध कुंभ नहीं है, बड़ा कुंभ है। तो मैं चाहता हूँ आप सब आइए, किसी जाति धर्म के हों, ईश्वर को मानने वाले हों, सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को मानने वाले हों, उन सब को इस ऐसे समय का सदुपयोग करना चाहिए। और मेरी फिर एक बार आपको बधाई है, बहुत शुभकामनाएं है कि नेटवर्क 10, जिसको अब साधु अपना ही चैनल समझने लगे हैं, उसमें आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। फिर जनता को कहते हैं कुंभ आनंद लेने के लिए कुंभ के स्नान में आए हैं। धन्यवाद। और महाराज जी, क्योंकि कई बयान भी लगातार सामने आते हैं कि महाकुंभ हो रहा है, ऐसे में गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। आप तो सनातन के रक्षक हैं, आपका क्या नजरिया है इस दिशा में? देखिए, ये ना समझी की बात है। हम क्या कहते हैं, सनातन क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। इसका मतलब कहाँ जाति भेद, लिंग भेद कहाँ है? ये तो हमारा श्लोकों ने सब जगह कहते हैं। जब वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, आज भारत की सरकार भी इसको कह रही है, G20 में भी कह रहे हैं, दुनिया में भी कह रहे हैं, वो सनातन ही तो है, सनातन संस्कृति ही है जो सबके कह रही है। आओ मिलकर सनातन को जो भूल गए हो, अपनी जड़ों की ओर वापिस आओ। तो ये निरर्थक, मैं इसका समर्थन नहीं करता कि नदियां, महापुरुष, नक्षत्र, सूर्य, चांद, ये हर मनुष्य के लिए बनाए, हर काल में बनाए, किसी एक के लिए नहीं बनाया गया, पूरी दुनिया के लिए बनाया। धर्म अधर्म, नास्तिक भी हैं, आस्तिक भी हैं, वो उनका मानना है, उनका सोचना है। मगर सनातन सोच जो है वो सबको साथ लेकर चलने की बात है। उसमें कहीं हमारे धर्म ग्रंथों में किसी ने कभी इस बात के लिए नहीं कहा। और कोई भी धर्म, मैं कहता हूँ कोई भी धर्म दुनिया में जो है,
वो नफरत की बात नहीं करता। धर्म के नाम पर जो वायलेंस होती है उसको हमें मनुष्यों को दूर करना पड़ेगा। यूक्रेन रूस की लड़ाई और मर कौन रहा है? इंसान। तो आप इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये छोटी बात है, कुंभ बड़ी बात है। सनातन संस्कृति बड़ी है, अपार है, हृदय अपार है। सबका स्वागत है, अपनी जड़ों में आओ। कोई बाहर से नहीं आया, सब भारतीय एक है, सारे हिंदुस्तानी एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व केंद्र में और प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का ही नेतृत्व, ये जो दोनों की जोड़ी है सनातन की रक्षा में आप लोग को कितनी अहम लगती है? देखिए, ये दो शक्तियां जो मिलन हुई हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। जब दोनों को आप लगाते हैं तो प्रकाश आ जाता है। ऐसे ये जो जोड़ी है, ये वक्त की पुकार थी कि अनेकता में एकता को लाना ये सरल काम नहीं था, और देश को पूरी दुनिया में ले जाना ये छोटी बात नहीं थी। तो मैं मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से भी और समाज में जो जाते हैं हम करते हैं उनको सराहना करते हैं, जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया। और हम देखिए, अभी हम दिल्ली में पूरी जो है इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जो कभी विवेकानंद जी 130 वर्ष पहले शिकागो में जाके किया था, उसी को ला रहे हैं। तो उसमें सरकार का सहयोग तो है, सरकार का सहयोग है, तो प्रधानमंत्री जी का सहयोग है, प्रधानमंत्री जी की पूरी टीम का सहयोग है। तो ये अच्छा कार्य जो हम कर रहे हैं, हमारा काम है दिशा देना। सनातन हमेशा दिशा देता है और लोग उस पर चलते हैं। तो मुझे लगता है ये जो परिवर्तन है जो आ रहा है मोदी जी का, और मैं योगी जी का भी नाम लेना चाहूंगा, और भी लोग जो है पॉजिटिव सोच के लोग हैं, वही लोग संस्कृति को आगे ले जा सकते हैं। तो सनातन संस्कृति सबके लिए है, प्राणी मात्र के लिए सनातन संस्कृति। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते हैं कि हमें एकजुट रहने की जरूरत है, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो फिर कटेंगे। इस नारे से कितने से? देखिए, ये बात जो कही गई है उसका बहुत गंभीर प्रभाव है। बटेंगे, कौन बटेंगे? खाली एक पर्टिकुलर धर्म के लिए बटने की बात नहीं कह रहे हैं। एक संस्कृति की दूसरी संस्कृति के साथ बटने की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये है कि बटेंगे मीन्स भारत बटेगा, भारतीय की सोच बटेगी, तो देश तो गुलाम हो जाएगा फिर। तो हर भारतीय की ये काम है, कर्तव्य है कि वह मिलकर चले, टूटे नहीं, सबके साथ चले, तभी तो भारत बड़ा बनेगा। अगर एक समुदाय को लेके जाएंगे तो भारत कैसे बड़ा बनेगा? भारत सबको लेके बनता है। जब भारत का विभाजन हुआ तो जैन भी साथ था, बौद्ध भी साथ था, सिख भी साथ था, हर कम्युनिटी ने साथ दिया तो भारत आजाद हुआ। तो वही तो सर्वे भवन्तु सुखिनः है, वही तो सनातन संस्कृति है जो आदि अनादि काल से इस पृथ्वी पर हुई, जिसका धर्म हम धर्म दिन नहीं बता सकते हैं, वो एक ही है, वो सनातन संस्कृति है। मैं सनातन धर्म भी नहीं कह रहा हूँ, सनातन संस्कृति। संस्कृति में जो पृथ्वी का जब जन्म हुआ, वो पृथ्वी के जन्म के समय से जो धर्म है वह सनातन संस्कृति है, जो स्थापित थी, है और सदा रहेगी। बहुत शुक्रिया महाराज जी हमारे साथ बात करने के लिए और सनातन संस्कृति के बारे में इतना कुछ बेहतरी से बताने के लिए बहुत शुक्रिया।